हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका। जैक नाम का एक लड़का था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह और उसकी माँ दो ही प्राणी थे, पर खाने पहनने की काफ़ी तंगी थी। कठिनाई से एक जून की रोटी ही मिल पाती थी। जैक की माँ गांव वालों का सूद काटती और उसे जो कुछ मिल जाता उसी से माँ बेटा गुजर बसर करते। वैसे तो जैक अब कुछ कमाने लायक हो गया था, पर वह पक्का आलसी था, काम करने का नाम ना लेता। इसलिए गांव भर के लोग उसे आलसी जैक कहकर बुलाते थे। एक दिन उसके इस आलसीपन से तंग आकर उसकी माँ ने कहा, बेटा जैक, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम भी कुछ कमाओ ताकि भरपेट रोटी मिले। आखिर मैं ही कब तक तुम्हें कमाकर खिलाती रहूंगी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। दूसरे दिन जैक दोपहर की रोटी बांधकर काम की तलाश में निकल गया। वह एक किसान के पास गया और उसे कुछ काम देने को कहा। किसान ने उसे अपने साथ काम में लगा लिया। जब शाम को छुट्टी का समय हुआ तो किसान ने उसे मजदूरी में एक पेनी दे दी। आज जैक बहुत खुश था। वह सोच रहा था, देखूंगा अब मुझे कोई आलसी कैसे कहता है, और माँ भी खुश हो जाएगी। मजदूरी की एक पेनी हाथ में लिए वह मारे खुशी के उछलता जा रहा था। रास्ते में एक नाला पड़ता था। उसे पार करते समय जैक की दिन भर की कमाई पेनी पानी में जा गिरी। अब वह क्या करता। बेचारा मुंह लटकाए घर की ओर चल पड़ा। सारी खुशी काफुर हो गई। जब वह घर पहुंचा और सारी बात माँ को सुनाई तो माँ ने कहा, भला उसे हाथ में क्यों रखा? जेब किस लिए होती है? अगर उसमें डालते तो कैसे गिर जाती। खैर, आगे से ध्यान रखना। दूसरे दिन जब वह फिर काम की तलाश में निकला तो उसे एक गवाले के पास काम मिल गया। शाम को गवाले ने उसे मजदूरी में दूध दे दिया। जैक ने बिना सोचे समझे दूध के बर्तन को अपनी कोट की जेब में रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। छलक छलक कर सारा दूध रास्ते में गिर गया। जब वह घर पहुंचा तो बर्तन खाली हो चुका था। माँ ने सारी बात सुनी तो कहने लगी, तुम निरे बुद्धू हो, दूध के बर्तन को सिर पर उठाकर लाना चाहिए था। अब गलती नहीं होगी माँ, जैक ने कहा। तीसरे दिन वह फिर पहले वाले किसान के पास पहुंचा। किसान दिन भर उससे काम करवाता रहा। शाम को उसने मजदूरी के बदले कुछ मक्खन दे दिया। इस बार उसने मक्खन को सिर पर रख लिया, क्योंकि पिछले दिन ही तो माँ ने कहा था कि दूध के बर्तन को सिर पर रखकर लाना चाहिए था। मक्खन को सिर पर रखने से वह पिघलकर नष्ट हो गया। जब वह घर पहुंचा तो फिर खाली हाथ। माँ को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। माँ ने सारी बात सुनी तो बहुत गुस्सा आया। आज जैक को पहले से ज़्यादा झाड़ पड़ी। बेवकूफ़ गधे, तुम हमेशा गलत तरीके से चीज़ों को लाते हो। कितनी बार समझाया है पर याद ही नहीं रखते। अच्छा माँ, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं भूलूंगा, जैक बोला। अगले दिन वह काम ढूंढता हुआ एक बेकरी पर पहुंचा। दिन भर खूब काम करता रहा। बेकरी के मालिक के पास एक बिल्ली थी, लेकिन वह उसे रखना नहीं चाहता था। जैक को वह बहुत अच्छी लगी। उसने दिन भर की मजदूरी के बदले बिल्ली मांगी। मालिक ने खुशी खुशी बिल्ली जैक को दे दी। जैक ने बिल्ली को दोनों हाथों से पकड़ा और घर की ओर चल पड़ा। उसे कल की माँ की बात याद थी कि चीज़ों को संभाल कर लाना चाहिए, पर बिल्ली तो बिल्ली ठहरी। उसने अपने तीखे नाखूनों से जैक के हाथों को बुरी तरह से खरोच डाला और मौका पाकर छूटकर भाग निकली। माँ को देने के लिए उसके हाथों में फिर कुछ नहीं था। उसने रोते हुए बिल्ली की कहानी माँ को सुना दी। माँ को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बिल्ली को इस तरह हाथों में पकड़कर नहीं लाना चाहिए? इसे तो गले में रस्सी बांधकर लाना चाहिए। तुम्हें कितनी बार समझाया है, पर कुछ समझते ही नहीं हो। अब आगे से कभी ऐसी गलती ना करना। अगले दिन जैक एक मांस बेचने वाली की दुकान पर गया। उसने जैक को मजदूरी के बदले मांस का एक टुकड़ा दे दिया। जैक ने माँ की कल की सीख को याद किया और एक रस्सी का टुकड़ा लेकर मांस को उससे बांधकर घसीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह खाली हाथ नहीं था। पर माँ के गुस्से का ठिकाना ना रहा। घसीटते घसीटते वह मांस किसी काम का नहीं रहा था। आज दोनों को भूखे पेट ही रहना पड़ा। माँ उसे डांटने लगी, मैंने तुम्हें बिल्ली को रस्सी में बांधकर लाने के लिए कहा था, मांस को नहीं। तुम एक बिल्ली और मांस के टुकड़े के बीच के फर्क को नहीं समझ सकते। मांस को तुम्हें कंधे पर उठाकर लाना चाहिए था। जैक ने फिर वही रोज वाला जवाब दोहरा दिया, आगे से नहीं भूलूंगा। अगले दिन जैक एक गाय बकरी पालने वाले के पास पहुंचा।
दिन भर काम करने के बाद उसने जैक को एक गधे का बच्चा दे दिया। जैक को याद आया कि उसकी माँ ने उसे क्या कहा था। उसने गधे को अपने कंधे पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते चलते लोग गधे को कंधे पर उठाया देखकर उस पर हंसते, परंतु जैक को समझ में नहीं आ रहा था कि लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे हैं। जैक के रास्ते में एक अमीर की कोठी पड़ती थी। उस अमीर की एक बेटी थी। वह पिछले कई महीने से बीमार होने के कारण बहरी और गूंगी हो गई थी। वह सदा उदास रहती थी, कभी हंसती नहीं थी। बड़े बड़े डॉक्टर आए पर उसको कोई ठीक नहीं कर सका। आखिर एक डॉक्टर आया और उसने कहा, अगर कोई इसे जोर से हंसा देगा तो इसे सुनाई भी देने लगेगा और इसका गूंगापन भी दूर हो जाएगा। फिर क्या था, एक के बाद एक मस्करे आए पर वह नहीं हंसी। आखिर उसका पिता निराश होकर बैठ गया। जिस समय जैक उस कोठी के आगे से निकल रहा था, वह लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने देखा कि जैक कंधे पर गधा उठाए जा रहा है तो उसे हंसी आ गई। वह जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। घर भर के लोग उसकी हंसी सुनकर हैरान हो गए कि आज कौन सी बात हो गई जिससे लड़की हंस पड़ी। जब उसके पिता उसके पास आए तो वह बताने लगी कि उसे किस बात पर हंसी आई है। उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि बेटी पहले की तरह बोलने और सुनने लगी है। वह दौड़कर जैक के पास गए और कहने लगे, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, तुमने मेरी बेटी को हंसा दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। जैक और उस अमीर की बेटी की शादी हो गई। जैक और उसकी पत्नी ने माँ की खूब सेवा की और सभी अब उसकी इज्जत करने लगे। कोई उसे आलसी जैक न कहता। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।